मुख्यमंत्री योगी ने वन महोत्सव को लेकर की समीक्षा बैठक। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का लोगो किया जारी। सीएम ने कहा, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया ठाकुर जी का आशीर्वाद। 2 दिवसीय दौरे पर धार्मिक कार्यों के लिए आई हैं दिल्ली सीएम। भाजपा सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर सुर्खियों में। कैंप कार्यालय में जनता दर्शन में दिया विवादित बयान। राहुल और अखिलेश पर हुए हमलावर। हमीरपुर में बच्चों के हक के साथ में खिलवाड़ कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने से नहीं बांटा गया बच्चों को पोषाहार। कुपोषण वक्त बनाने की महत्वाकांक्षी योजना में हेराफेरी। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा अभियान जारी। पुलिस और 2 इनामी गौक्षों के बीच में मुठभेड़। गौक्षी के उपकरण बरामद करने के लिए लेकर के गई थी पुलिस। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जुलाई में आयोजित होने जा रहे वन महोत्सव को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सीएम ने निर्देश दिए कि इस अभियान को प्रदेश व्यापी जन आंदोलन का रूप दिया जाए। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का लोगो जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हम एक दिन में प्रदेश के कुल जनसंख्या से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम थीम पर आधारित ये वृक्षारोपण अभियान प्रदेश को हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर लेकर के जा रहा है और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। सीएम ने कहा कि प्रत्येक रोपे गए पौधे की जियो टैगिंग कराई जाए और उसकी फेसिंग की समुचित व्यवस्था हो। तो वन महोत्सव को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बेहद अहम बैठक ली। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का लोगो भी जारी इस बैठक के दौरान किया गया और वन महोत्सव में कुल 35 करोड़ पौधे रोपे जाने का टारगेट रखा गया है और यही कहा गया है कि इस टारगेट को किसी भी कंडीशन में पूरा करना है और एक पेड़ मां के नाम थीम पर एक पेड़ भी लगाया गया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर खनन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को पारदर्शी खनन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा पारदर्शी तकनीक आधारित और पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रणाली विकसित करने की है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी खनन पट्टों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाए और ड्रोन से निगरानी भी बढ़ाई जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बेहद अहम बैठक हुई और इस बैठक की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक का आयोजन हुआ है और खनन विभाग की समीक्षा बैठक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली और ये बैठक बेहद अहम। अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी इस बैठक के दौरान दिए गए और कहा गया कि जितना हो सके उतना अवैध खनन को रोका जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि अवैध खनन की जो मात्रा है वो और ज्यादा ना बढ़े और अवैध खनन माफियाओं को भी किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मथुरा से खबर अब आपको बता दें, दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंची और मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद भी लिया और मंदिर सेवायतों ने माला पटुका पहना करके सीएम रेखा गुप्ता का स्वागत सत्कार किया और 2 दिवसीय दौरे पर धार्मिक कार्यों के लिए दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आई हुई हैं। शासन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए थे। बांके बिहारी मंदिर में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दर्शन पूजन किए, साथ ही प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी उन्होंने यहां पर की और मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया और
सीएम रेखा गुप्ता का स्वागत सत्कार भी किया गया। और देखिए, इस दौरान शासन प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से तमाम तरीके के पुख्ता इंतजाम जो थे वो किए हुए थे। अब खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर के सुर्खियों में हैं और अपने कैंप कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की और देश की धर्मनिरपेक्षता पर तीखी टिप्पणी की। और बता दें कि साक्षी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो बकवास कर रहा है। और अपने इसी बयान को लेकर के साक्षी महाराज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। और अक्सर हमने देखा है कि साक्षी महाराज इसी तरीके के बयानबाजी करते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करने के बाद से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता एक बकवास है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो बकवास कर रहा है, कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं कर रहा है। और इस बार इस बयान को लेकर के साक्षी महाराज एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। मैं राजनीति में नहीं था तब से धर्मनिरपेक्ष शब्द का विरोध कर रहा हूं। धर्मनिरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। इस शरीर का धर्म है जन्मना और मरना। कौन शरीर को धर्मनिरपेक्ष बना सकता है दुनिया में कोई? शरीर जन्मा है, मरेगा, इसका धर्म है। एक प्रकृति का धर्म है, सूर्य निकलता है, अस्त होता है, दिन होता है, रात होता है। कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। अगर कोई करता है तो बकवास। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर से खबर अब आपको बता दें, बच्चों के हक पर डाका डाल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सरीला ब्लॉक के भेड़ी डाडा गांव के आंगनबाड़ी का मामला आपको बता रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को पोषाहार का वितरण नहीं किया और बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने की महत्वाकांक्षी योजना में हेराफेरी की जा रही है। ग्राम भेड़ी डांडा में 2 माह से बच्चों को चावल नहीं बांटे गए और गांव में मुनादी कराने के उपरांत भी बच्चों को पोषाहार वितरण नहीं हुआ। ग्राम भेंडी डांडा निवासी समाज सेवी ने अधिकारियों की शिकायत की और जांच होने पर ब्लॉक के कई गांवों में बड़ा खुलासा भी देखने को मिलेगा। और भेड़ी गांव निवासी समाज सेवी ज्ञानेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि बच्चों के हक का चावल बेचने का आरोप लगाया गया है अधिकारियों पर। यही कहा गया है कि बच्चों के हक का पोषाहार जो है अधिकारी उससे बेच रहे हैं। बच्चों तक बच्चों के हक का पोषाहार नहीं मिल रहा है। और सरीला ब्लॉक के भेड़ी गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को पोषाहार नहीं बांटा है और जब जांच की जाएगी तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई बड़े चेहरे जो हैं इनके पीछे निकल करके सामने आ सकते हैं, क्योंकि हेराफेरी का आरोप भी लगाया जा रहा है अधिकारियों पर। ये है कि 2 महीने के अंदर अप्रैल के महीने में ICDS का चावल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ, जो कि मेरी जानकारी में 2 महीने से आंगनवाड़ियों के पास चावल है, लेकिन उन्होंने गांव में लाभार्थियों को वितरण नहीं किया। जो सरकार के द्वारा ये दबाव लगाया जा रहा है कि बच्चों तक पोषाहार पहुँचे, लेकिन आंगनवाड़ी द्वारा ये पोषाहार को, चावल को। गाजीपुर में सावन मास के महापर्व को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। और यहाँ गाजीपुर के जिला अधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने महरत थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध महाहर धाम मंदिर परिसर का शनिवार दोपहर में निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्यों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मंदिर और मेले परिसर का पैदल भ्रमण किया और साथ ही सभी व्यवस्थाओं को ठीक से परखने के निर्देश दिए। प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। और खोया पाया केंद्र की स्थापना, CCTV कैमरों से निगरानी, कंट्रोल रूम से निगरानी व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था जैसे अहम निर्देश दिए गए। और इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी कासिमाबाद, क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो सावन महापर्व को लेकर के तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है। प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है अपनी ओर से और इसीलिए
तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो आगामी जो सावन के सोमवार हो रहे हैं उसमें काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उनकी सुविधा हेतु जो व्यवस्थाएं होनी है, आवश्यक व्यवस्थाएं होनी है, उसके लिए मेरे और कप्तान साहब द्वारा निरीक्षण किया गया है। और साफ सफाई और शौचालय, विद्युत व्यवस्था, बैरिकेडिंग, कहाँ पे बैरिकेडिंग होनी है, पानी की व्यवस्था, यहाँ पर जो लोग हैं जो व्यवस्था करते हैं या जो आयोजक हैं उनसे भी डिस्कशन हुआ और अच्छा डिस्कशन हुआ। जो भी उन्होंने लिखित की समस्या है उनका हम लोग निराकरण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सकुशल पूरक आयोजन। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में आम आदमी पार्टी के बौद्ध प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ कर योगी सरकार सरकारी विद्यालयों को बंद कर रही है और पाठशाला खोलने के बजाय सरकार मधुशाला खोल रही है। सरकार की तैयारी है कि 26,000 विद्यालय बंद किए जाएं और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विफल होती नजर आ रही है। जहां 2024 के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगभग 27,000 मधुशालाएं खोलने का काम किया, वहीं 2025 के अंदर सरकार की योजना लगभग 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए नेशनल 27। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर अब बढ़ेंगे। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है। पुलिस और दो इनामी गौक्षों के बीच में मुठभेड़ भी हुई और 25,000 के दो इनामी गौक्षों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और बदमाश अनस को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस कस्टडी में फायरिंग कर भागने का प्रयास किया था और गौक्षी के उपकरण बरामद करने के लिए पुलिस लेकर के गई थी। दोनों बदमाश गौक्षी के मामले में वांछित चल रहे थे। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव बागड़पुर के जंगल में पुलिस और गौक्षी करने वाले आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लग गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गोकशी में वांछित चल रहे 25,000 के दो इनामियों अनस तथा गुलाम को गिरफ्तार किया गया था। गोकशी के उपकरणों की बरामदगी हेतु दोनों अभियुक्तों को बागड़पुर गावड़ी जंगल की ओर ले जाया गया था, जहां बरामदगी के समय गोकशी के उपकरणों में छुपाए गए तमंचे से अभियुक्त अनस द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अनस के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। दोनों अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से लगभग 30 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उन्नाव पुलिस ने टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और बीती रात एसओजी सर्विलांस टीम और थाना सोहरामऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान कार्रवाई की। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी और 3 नन्हे को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, एक कार और 17,600 रुपए के नकली नोट बरामद किए। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में चल रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 25/6/2025 को थाना सोहरामऊ क्षेत्र अंतर्गत कस्बा सोहरामऊ में SBI बैंक के बाहर एक महिला जो पैसे जमा करने आई थी, उससे हम लोगों द्वारा टप्पेबाजी करके उसके 21,000 रुपये ले लिए थे तथा उसे कागज़ के पैसे दे दिए थे, जिसके संदर्भ में थाना सोहरामऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 154/25 धारा 316(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
बिजनौर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से भगवान के भरोसे चल रही हैं और ताजा मामला किरतपुर के सीएचसी में देखने को मिला, जहां पर एक मरीज को एक्सरे मशीन के पास फर्श पर ही लिटा करके एक्सरे किया गया और इस अमानवीय व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और ये घटना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पूरी तरीके से पोल खोल रहा है और पूरा मामला जिला बिजनौर के किरतपुर सीएचसी का है। सीएचसी की पोल उस वक्त खुली जब किरतपुर नगर पालिका का सफाई कर्मचारी कूड़ा रिक्शा पलटने के बाद गंभीर हालत में किरतपुर सीएचसी पहुंचा और आरोप है कि पहले तो सीएचसी कर्मी घायल सफाई कर्मी का एक्सरे करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन सफाई कर्मचारी के साथी बड़ी संख्या में जमा हो गए और तब आनन फानन में घायल सफाई कर्मी को नीचे फर्श पर ही लेटा करके उसका एक्सरे किया गया। और ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जम करके शेयर किया जा रहा है, काफी वायरल ये वीडियो हो रहा है और इस वीडियो से स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मीडिया द्वारा एक वीडियो आज शेयर किया गया है जो सीएचसी किरतपुर का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति का एक्सरे जमीन पर स्ट्रेचर रखकर करा जा रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीएमओ साहब को आज ही निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहां जांच कर लेंगे। यदि इस प्रकार की घटना हुई है तो संबंधित टेक्नीशियन पर एमओआईसी पे कार्रवाई के लिए तुरंत आख्या भेजेंगे। बुलंदशहर से खबर अब आपको बता दें, चोरी के मुकदमों में वांछित गैंगस्टर से खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ हुई और चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी की टीम की फिरोजपुर कच्छ पर मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर आमिर पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं और आमिर पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे मामले दर्ज हैं। करीब 10 मामले दर्ज हैं और अलीगढ़ के पिसावा की ओर से खुर्जा स्कूटी पर आमिर आ रहा था। पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ और आमिर को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके पास से आभूषण, 2 तमंचे, एक जिंदा खोखा कारतूस बरामद किया गया और निशानादेही से 2 अन्य साथी रामगढ़ी गेट से गिरफ्तार किए गए। और इनके द्वारा खुर्जा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी करने की घटनाएं कारित की गई हैं। इनके पास से 2 तमंचे नाजायज, 1 चाकू नाजायज, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस, चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए हैं। घायल को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया है। थाना खुर्जा पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसे 4 दिन तक बंधक बनाए रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों ने तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी को दूसरे धर्म के युवक ने अगवा करा लिया और उसे किसी अज्ञात स्थान पर कैद कर रखा है और 4 दिनों तक बेटी की कोई खबर नहीं थी। और इसी दौरान 22 जून को परिवार के भतीजे के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें दूसरी तरफ उनकी लापता बेटी घबराई हुई आवाज में बोली, पापा से कहना मुझे बचा लें, किसी ने मुझे बंद कर रखा है। और जिसके बाद से परिजन तुरंत थाने पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में उनकी शिकायत पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और जब जाकर मामले में अज्ञात युवक के खिलाफ पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया है। और वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि 25 जून को रमेश ने कोतवाली रॉबर्ट्सगंज में सूचना दिया कि उनकी पुत्री कहीं चली गई है और इसके तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लड़की की तलाश में 3 टीमें गठित की गई, जिसमें स्थानीय थाना, एसओजी और सर्विलांस की टीम शामिल है और फिलहाल लड़की को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, लड़की पहले लापता होती है, परिवार वाले उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। हमार लड़की खोई गई 18 तारीख के, भाग गई। लड़का बिगड़ गल, बाजारे से गई 3 बजे, फिर 6 बजे घर से कराही से। एक बाद वह मोबाइल के पाई के बिगड़ गल, रुक बाबू को बुलावट हुई, जल हमें बुलावट, ऐसे लड़की। यूपी के हमीरपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की एंट्री बंद है और इसके बाद भी भाजपा विधायक की कार पुल से होकर के गुजरी, लेकिन मजदूर की मां का शव जा रही एम्बुलेंस को रोक दिया गया और बेटों ने पुलिसकर्मियों के हाथ पैर जोड़े।
काफी देर तक मिन्नतें की, लेकिन पुलिसकर्मी एम्बुलेंस को भेजने के लिए राजी नहीं हुए और इसके बाद बेटे ने स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस से शव को उतारा और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर के पुल को पार किया और स्ट्रेचर को एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सा कर्मी पकड़े हुए थे और इसके बाद शव को ऑटो से लेकर घर तक गया और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है और मामला कानपुर सागर हाईवे NH 34 का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया है और जिसके तहत अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस कार्रवाई को थाना रजबपुर पुलिस और SOG सर्विलांस टीम अमरोहा ने अंजाम दिया। कब्जे से अवैध तमंचा, फावड़ा, मृतक की बाइक और सुपारी के 1,70,000 रुपए भी बरामद किए गए। रजबपुर क्षेत्रांतर्गत एक नहर के किनारे खेत में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। उससे पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया, जिसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन दीपक निवासी नवाबाद थाना के रूप में हुई। थाना रजबपुर टीम SOG सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है, जिसमें मृतक के पिता सतेंद्र ने ही उसकी हत्या करने की साजिश रची थी। इसके साथ कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए।